हेलो गाइज, एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और स्क्रीनिंग के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग स्थिर वैद्युत परिरक्षण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और स्क्रीनिंग होता क्या। ठीक है ना? तो देखिए, कहता है क्या कि जब किसी भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को आप रख देंगे कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को ले लीजिए, विद्युतीय उपकरण, एमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, ठीक है ना। तब क्या देखने को मिलेगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका जो वर्किंग फंक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा प्रभावित हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा उसका वर्किंग फंक्शन जब प्रभावित हो जाता है, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस या सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट जो है प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। डेट मीन्स वो रिजल्ट जो है मेजरमेंट के दौरान, जैसे मान लीजिए आपने मीटर का यूज किया अगर करंट को मापने के लिए, तो हो सकता है कि अब करंट की उल्टा सीधा वैल्यू को माप कर क्या करना शुरू कर देगा, बताना शुरू कर देगा। ठीक है ना? तो हमको समझना था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और स्क्रीनिंग होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन कहता है कि द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द सर्टेन रीजन from the effect of electric field is called electrostatic shielding or screening. तो डेफिनेशन मैंने क्या बताया? The method of protecting the certain region from the effect of electric field is called electrostatic shielding or screening. यानी कहता है कि किसी खास क्षेत्र को या भाग को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से बचा लेने की जो प्रोसेस होती है, क्रिया होती है, उसी को मेनली हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और स्क्रीनिंग कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे हम किसी खास रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से बचा सकते हैं। तो देखिए कहता है क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और स्क्रीनिंग कैन बी अचीव्ड बाय इनक्लोजिंग द इंस्ट्रूमेंट इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर, बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। जैसा कि हमने आपको पढ़ाया कि देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये किस तरह का कंडक्टर है, और जब इस कंडक्टर को आप कहाँ रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो कहीं ना कहीं अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस कंडक्टर से होकर नहीं गुजर पाएगा, क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और स्क्रीनिंग को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे कि जिस सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को हमको कहाँ ले चलना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ले चलना होगा, उस सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को हम कंडक्टिंग मटेरियल से बने हुए बॉक्स के भीतर क्या करेंगे, इनक्लोज कर देंगे। क्या कर देंगे? उसको इनक्लोज। और इनक्लोज करके उसको हम कहाँ ले चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में ले चलेंगे। तो कंडक्टर के भीतर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, जीरो के इक्वल हो जाएंगे। तो कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि वो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। दैट मीन्स अब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी अब वो अप्लायंस आसानी से और प्रॉपरली इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेगा, वर्क कर पाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और क्या करेंगे, शेयर करेंगे।